देखा जाए, अब इसके पहले हम लोग क्लास 11th बायो चैप्टर 4 का पूरा क्लास देख चुके थे, और आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 बायो का चैप्टर 5, वो है पुष्पी पादपों के आकार की, पुष्पी पादपों के आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखा जाए क्या कहता है, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखा जाए बाबू, इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें मूल रूट के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, तना, जिसको स्तंभ भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे को स्टेम बोलते हैं, इसके तना के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसकी पत्तियों के बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में लीफ बोलते हैं। और उसके बाद है पुष्पक्रम, जिसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। और उसके बाद है पुष्प, जिसको फ्लावर बोलते हैं। और उसके बाद फल, जिसको फ्रूट बोलते हैं। और उसके बाद है बीज, जिसको सीड बोलते हैं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ प्रारूपी पुष्पी पादपों का अर्ध तकनीकी विवरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण फलों का वर्णन, नहीं, कुछ महत्वपूर्ण फलों का वर्णन, इतने चीजों के बारे में इसमें पढ़ना है। किसमें, तो पुष्पी पादपों की आकारिकी में, नहीं, फ्लावरिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो देखा जाए सबसे पहला क्या कहता है, क्या, सबसे पहला मॉर्फोलॉजी, क्या कहता है, मॉर्फोलॉजी। सबसे पहला क्या कहता है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, नहीं, तो ये मॉर्फोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला आपका मार्फो, और दूसरा है लॉजी, दूसरा है लॉजी। तो देखा जाए बाबू, अब मार्फोलॉजी का मतलब होता है क्या, मार्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल। क्या होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। और उसके बाद लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। लॉजी का क्या अर्थ होता है, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, लॉजी का अर्थ स्टडी। अब देखा जाए तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या कहता है, एक्सटर्नल को हिंदी में बोलते हैं बाह्य। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य। क्या बोलते हैं, बाह्य। और उसके बाद स्टडी को हिंदी में बोलते हैं अध्ययन। क्या बोलते हैं, स्टडी को बोलते हैं अध्ययन। नहीं, तो देखा जाए बाबू क्या कहता है, अब क्या है, तो क्या बोला इसमें, कहता है क्या, मॉर्फोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं आकारिकी। क्या बोलते हैं, हिंदी के में बोलते हैं इसको आकारिकी। ठीक, तो देखा जाए क्या कहता है, मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी किसे कहते हैं, तो देखा जाए क्या कहता है, जब हम किसी जीव की, किसके बारे में, जब हम किसी जीव के बाहरी संरचना के बारे में, नहीं बोला बाह्य अध्ययन, नहीं, तो बाहरी संरचना के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करना ही मॉर्फोलॉजी आकारिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी आकारिकी कहलाता है। तो देखा जाए बाबू, हम लोग क्या है, इसमें पादप जगत के अध्ययन करने के लिए पूरे पादप को बांटा गया था 5 वर्गों में। कितने वर्ग में बांटा गया था, नहीं, जब पादप जगत का वर्गीकरण के बारे में देखे थे तब उसमें देखे थे कि पादप वर्गीकरण को जो है 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। नहीं, किसको, पादप जगत को, किसको, तो पादप जगत को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो पादप जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है।
वो कौन कौन सा है? सबसे पहला इसमें देखे थे शैवाल के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहला देखे थे शैवाल। और उसके बाद दूसरे नंबर में क्या देखे थे? शैवाल के बाद देखे थे ब्रायोफाइटा के बारे में देखे थे। ब्रायोफाइटा के बारे में देखे थे। और उसके बाद देखे थे टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा के बारे में देखे थे। और उसके बाद टेरिडोफाइटा के बाद देखे थे जिम्नोस्पर्म के बारे में देखे थे। जिम्नोस्पर्म के बारे में देखे थे। और उसके बाद जिम्नोस्पर्म के बाद क्या है? एंजियोस्पर्म के बारे में देखे थे। एंजियोस्पर्म के बारे में देखे थे। ठीक, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये तीसरा। ठीक, तो देखा जाता है तो हम लोग क्या देखे थे? पादप जगत के वर्गीकरण में देखे थे इसमें कि पूरे पादप जगत को 5 समूहों में बांटा गया था। जिसमें क्या था? जिसमें सबसे पहला शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म था। ठीक, तो एंजियोस्पर्म में किसके बारे में? तो इसमें जो है फ्लावर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? फ्लावर्स के बारे में पढ़ना था। ठीक, फ्लावर के बारे में क्या करना था? अध्ययन करना था, पढ़ना था। किसमें? तो एंजियोस्पर्म में। ठीक, तो देखा जाए अब क्या कहता है? कहता है क्या? पादप के बारे में, फ्लावर के बारे में, पादप के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो देखा जाए अब क्या कहता है? अब कहता है कि प्लांट मार्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी किसको कहते हैं? क्या? प्लांट मार्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी। ठीक, प्लांट मार्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी के बारे में। पादप आकारिकी। ठीक, तो देखा जाए बाबू क्या कहता है? पादप आकारिकी में क्या कहता है? कहता है क्या कि किसी जीव की, किसके बारे में? जब हम लोग किसी जीव के बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जब किसी जीव के बाहरी संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तब उसे ही कहा जाता है क्या? उसे ही कहते हैं हम लोग आकारिकी। और इस आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है पादप आकारिकी और दूसरा है जंतु आकारिकी। ठीक, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब हम लोग किसी जीव की बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे ही आकारिकी कहा जाता है। इसे ही आकारिकी कहा जाता है। और उसके बाद क्या कहता है? इसे ही आकारिकी कहा जाता है। और इस आधार पर जो है यह 2 प्रकार का होता है। क्या बोले? और इस आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। नहीं, तो इसमें सबसे पहला प्रकार है इसमें पादप आकारिकी। पहला जो प्रकार है क्या? पहला है इसमें क्या? पहला है पादप आकारिकी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट मार्फोलॉजी। प्लांट मार्फोलॉजी। और उसके बाद क्या है?
पादप आकार की, और पादप आकार के बाद है जंतु आकार की, जिसको बोलते हैं एनिमल मॉर्फोलॉजी। उसके बाद क्या है? जंतु आकारिकी। जंतु आकार की, जिसको बोलते हैं एनिमल मॉर्फोलॉजी। एनिमल मॉर्फोलॉजी। नहीं, इस प्रकार से क्या देखे कि इसको दो वर्ग में बांटा गया है। क्या? एक है पादप मॉर्फोलॉजी, जिसको बोलते हैं पादप आकारिकी, और दूसरा है प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसको बोलते हैं जंतु आकारिकी। ठीक, तो देखा जाए क्या कहता है। अब कहता है अब इसमें किसके बारे में? तो इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? पादप के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? इसमें हम लोगों को पादप आकारिकी के बारे में पढ़ना है, जंतु आकारिकी के बारे में नहीं पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पादप आकारिकी के बारे में पढ़ना है। तब देखा जाए बाबू का है पादप आकारिकी के बाहरी संरचना में आता कौन कौन सी चीजें हैं। नहीं, पादप आकारिकी की पादप के बाहरी संरचना के बारे में। किसके बारे में? पादप का बाह्य संरचना। तो पादप का बाह्य संरचना में क्या क्या चीज शामिल है तो देखा जाए बाबू। अब सबसे पहले क्या होगा? ऊपर से देखा जाए तो सबसे ऊपर में क्या होता है? पत्ती। क्या होता है? सबसे ऊपर में क्या है? सबसे ऊपर में पत्ती होता है। ठीक, और पत्ती के जस्ट नीचे क्या होता है? तो पत्ती के नीचे क्या होता है? क्या होता है? पत्ती के नीचे क्या होता है? पुष्प। क्या? पुष्प। और उसके बाद क्या है? उसके बाद तना। उसके बाद क्या? तना। और उसके बाद क्या रहता है? तना। और तना के बाद क्या रहता है? नीचे जड़। क्या रहता है? नीचे रहता है जड़। और उसके बाद क्या? जड़ के बाद क्या? और उसका क्या है? इसका रंग भी, पादप के कई रंग होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। तो पादप के रंग के बारे में, और उसके बाद क्या? रंग। और रंग के बाद क्या है? पादप का स्वभाव के बारे में। किसके बारे में? पादप का स्वभाव। और उसके बाद क्या है? स्वभाव के बाद क्या है? एवं पादप का लक्षण के बारे में। एवं किसके बारे में? एवं लक्षण। किसके लक्षण? तो पादप के लक्षण का। नहीं, लक्षण का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? लक्षण का अध्ययन करना है। क्या कहलाता है? अध्ययन करना है पादप आकार के कहलाता है। नहीं, क्या कहलाता है? पादप आकार के। क्या बोले? पादप के बाहरी संरचना में क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ना है? सबसे पहला पत्ती, फूल, तना, जड़। नहीं, पत्ती, फूल, तना, जड़। उसके बाद क्या? रंग, स्वभाव और इसके लक्षण के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे ही कहा जाता है क्या? पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे देखा जाए एक छोटा सा पौधा बनाते हैं। ओकर बेचारा काल बेटी गए पता है कोई ऐसे हम लोग ने को से पैसा खा लिया था। हम ऐसे सकते यार वो यार गए थे तो पास को हम देते हम ऐसे ही सरकार चल देखा जाए। नहीं, तो क्या देखते हैं हम लोग इसमें? सबसे पहले क्या है? अब पादप का जो मुख्य है उसके बारे में क्या देखते हैं?
सबसे पहले ऊपर में क्या है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पत्ती, क्या है, पत्ती, और पत्ती का नीचे क्या है, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तना, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तना। और उसके बाद सबसे जो नीचे वाला भाग है वो क्या है, सबसे नीचे वाले भाग जो है वो क्या है, जड़ है, ठीक, जड़ नहीं। और इस जड़ में बहुत सारी पतली पतली संरचनाएं भी होती है। क्या होता है, जड़ में पतली पतली सी रेशा जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बोला जाता है, ठीक। तो देखा जाए तो किसके बारे में, तो क्या देखे, पादप का मुख्य अंग भाग कौन कौन सा है, पत्ती, तना और जड़ है, पत्ती, तना और जड़, नहीं। तो पादप में मुख्य रूप से इतनी ही चीजों के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक। तो क्या कहता है, और पत्ती जो है, पत्ती के बारे में देखते हैं। तो पत्ती का नहीं बाहर में बैठे नहीं, हम घर जाएंगे तो हमने अपना साथ तो बोलते था चलो देखा जाए, नहीं ये क्या है, ये पत्ती, ठीक, ये क्या है, पत्ती। और इस पत्ती में क्या देख रहे हैं, तो इस पत्ती की जो सिराएं हैं, क्या है, सिरा, इसको बोलते हैं बाबू सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा, नहीं। तो इस पत्ती की जो सिराएं हैं वो क्या दिखती है, एक दूसरे से क्या है, ये पत्ती एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से दूर भाग रही, क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर भाग रही है, नहीं आपस में कभी मिल रही है, नहीं, एक दूसरे से क्या है, इसकी सिराएं आपस में क्या है, एक दूसरे से दूर भाग रही है। और एक और पिक्चर बनाते हैं पत्ती का, नहीं। तो क्या देखते हैं, अब इसकी जो सिराएं हैं, नहीं, इस पत्ती की जो सिराएं हैं, इसकी सिराएं क्या है, इसकी जो सिरा है इस पत्ती का, क्या हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है कि एक जगह यह पत्ती की सिराएं जो है क्या हो रही है, ये मिल रही है। ये क्या है, पत्ती की सिराएं एक स्थान पर क्या कर रही है, मिल रही है। तो पत्ती दो तरह का, नहीं, जिसमें एक सिराएं एक दूसरे से दूर जाती भागती है, और दूसरा पत्ती जिससे सिराएं जो है एक दूसरे के नजदीक आती है। देखिए पत्ती किसका, धान की पत्ती देखी होगी, किसकी, धान की पत्ती देखी होगी, गेहूं की पत्ती देखी होगी, उसके बाद धान की, गेहूं की, उसके बाद मटर की पत्ती देखी होगी, किसके बारे में, मटर की, नहीं, मटर की पत्ती देखी होगी, और चना की पत्ती देखी होगी, नहीं, चना, मटर, ये सब की पत्ती देखी होगी, और भी जो बड़े बड़े पादप है उसके बारे में देखी होगी। तब क्या है, देखते हैं कि चना और मटर की जो पत्तियां हैं, इसकी सिराएं जो है आपस में एक दूसरे से दूर भागती है। क्या भागता है, इसकी जो सिराएं हैं एक दूसरे से दूर भागती है। जबकि देखते हैं धान और गेहूं के बारे में, किसके बारे में, धान और गेहूं की पत्ती के बारे में। तो इसकी जो सिराएं हैं, इसकी सिराएं एक दूसरे से क्या है, एक स्थान पर मिलती है। क्या हो जाती है, एक स्थान पर मिल जाती है। जो सबसे आखिरी वाला सिरा होता है जिसको नोक बोलते हैं, नहीं, वहां पर आके क्या हो जाता है, मिल जाता है। क्या बोलता है, नोक पर ये क्या है, आ करके मिल जाती है, ठीक। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्या, इसमें देखेंगे अब हम लोग आगे जड़ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, आगे हम लोग सबसे पहले देखेंगे जड़ के